दोस्तों स्वागत है आपका YouTube चैनल स्किल टू सक्सेस में। तो कल तक हमने एक सेट पूरा कर लिया था। तो आज MTS का 5 अगस्त 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे मैथ का। ठीक है। और बताना चाहूँगा कि आपको ये सफ़र कैसा लग रहा है। पेंडेमिक चल रहा है, आप अपना ख्याल रखिए और घर पर ही रहिए, पढ़ते रहिए, न्यू स्किल्स को फोकस करते रहिए। जो आपका मन करे उस पर आप फोकस करें, आपको कामयाबी जल्द मिलेगी। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ नए सेट की शुरुआत करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, द मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इन द रेशियो 5:4। ठीक है। If the profit earned by the selling the article is 12.5%, then what is the discount percent? डिस्काउंट परसेंट हमें निकालना है दोस्तों। ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन द बेस्ट मेथड इज द रेशियो मेथड। तो अप्लाई करते हैं उसको। तो पहला क्या दिया है? मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो गिवन है 5:4। और नेक्स्ट प्रॉफिट अर्न कर रहा है सेलिंग प्राइस पे। तो जब प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे गेन कर रहा है तो क्या होगा? CP अपॉन न्यूमरेटर में CP रहेगा और डिनोमिनेटर में CP रहेगा और न्यूमरेटर में क्या रहेगा? SP। ठीक है। 12.5% कितना होता है? 1/8। और ये कितना गेन कर रहा है? सेलिंग प्राइस कितना गेन कर रहा है? 1 का। तो ये कितना हो जाएगा? 9/8। करेक्ट। अब देख सकते हैं कि CP और इस CP में डिफरेंस है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ठीक है। तो ये कितना आ गया? 10। ये कितना आ गया? 8। राइट गाइस। तो अब हमें सॉल्व करना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। अब डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं? MP माइनस ऑफ SP डिवाइडेड बाय MP इंटू ऑफ 100। ठीक है, यही होगा फॉर्मूला। तो अब देख लेते हैं MP कितना गिवन है? 10। और SP कितना है हम लोग का? 9। ठीक है गाइस। और डिवाइड बाय MP दैट इज 10 इंटू 100। ठीक है। तो हम लोग का क्या आ गया यहाँ पे? 1/10 इंटू 100 दैट इज 10%। हम लोग का आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी था। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है। जो कि मेंसुरेशन से गया था और क्वेश्चन इजी था, क्यूबाइड बेसिस पे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबाइड आर 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालना है। तो क्यूबाइड कैसा होता है दोस्तों? एक बार हम बना देते हैं इसको। ठीक है। ये क्यूबाइड है। इसका लेंथ क्या गिवन है? लेंथ इसका क्या गिवन है? 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या गिवन है? 2 सेंटीमीटर। और हाइट क्या गिवन है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं ऑफ क्यूबाइड? क्या होता है? 2 इंटू ऑफ लेंथ
इंटू ब्रेथ प्लस ऑफ ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ऑफ हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या गिवन है 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या गिवन है 2 सेंटीमीटर, हाइट क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर, फिर हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 10 प्लस 8 प्लस ऑफ 20, ठीक है, कितना हुआ 38, 2 इंटू ऑफ 38, क्या वैल्यू आ गई 76 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ज़िंदगी आपकी कितनी भी हार्ड हो ना, आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बंदे की जो लाइफ होती है उसकी जो स्क्रिप्ट होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपको उसको आंसर उस अकॉर्डिंग ही करना है, ना कि किसी की कॉपी करते हुए। तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी आपको आलोचना करे, आप उससे डरे ना, बल्कि आप उसका मुंह तोड़ जवाब दें। ये दोस्तों एक 76 था, यहाँ पे मैंने गलती से 72 लिख दिया है, तो इसको 76 कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं अब, जो कि ट्रेन के ऊपर आधारित था। तो क्या कहना चाह रहा है, अ ट्रेन लीव्स P at 9 a.m. with a speed of 30 km per hour. Another train leaves Q at 11 a.m. with a speed of 45 km per hour. ठीक है, तो P से जो ट्रेन चलती है वो 9 AM पे चलती है। ठीक है दोस्तों, 9 AM पे चलती है और किस स्पीड से चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो क्यू से है जो ट्रेन चल रही है वो 45 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और 11 AM से शुरू हुई थी चलना। ठीक है, ये दो ट्रेन है आपस में अपोजिटिवली चल रही हैं। ठीक है, फिर देखते हैं, द ट्रेन आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल ट्रैक, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 300 किलोमीटर। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या गिवन है 300 किलोमीटर, राइट। और when they meet what is the ratio of the distance covered by them, तो दोनों के डिस्टेंस क्या होंगे जब वो कहीं मीट करता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है, हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 11 AM है तो यहाँ पे भी 11 AM कर देते हैं, तो 2 घंटा इसको ट्रेन को चला देते हैं, जिससे कि रिलेटिव का मेथड हम अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको चला देते हैं 2 आवर्स, तो 2 आवर्स में ये कितना चल लेगी, जब 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर चल लेगी ट्रेन। ठीक है, मान लो ये 60 किलोमीटर यहाँ चल ली, तो ये कितना बचा 240 किलोमीटर, राइट गाइस। यहाँ पे अब 11 AM हो चुका है और अब दोनों गाड़ी एक साथ आ रही है। ठीक है, अब सही है, रिलेटिविटी हम लगा सकते हैं। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, टाइम निकालते हैं पहले। टाइम डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अब कितना है 240 और
टोटल स्पीड कितना है 30 प्लस 45, राइट गाइस। तो कितना हो गया 240/75। ठीक है, जब हम इसे काटेंगे तो कितने से काट सकते हैं 15 के टेबल से काट सकते हैं। 15 5 जा 75 और 15 किससे कटेगा 15 1 जा 15 9 16 जा। ठीक है, इसको काटेंगे 5 3 जा 15 और 2.2 आवर्स। ठीक है, 3.2 आवर्स आ गया है जब ये दोनों मीट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पे तो 3.2 आवर्स के बाद ये मीट करेगा, मगर ये डिस्टेंस पी कितना चला था 2 आवर्स चला था। जब ये 2 आवर्स चला था तो 2 आवर्स प्लस ऑफ 3.2 आवर्स, जब ये टोटल कितना चल गया है वो 5.2 आवर्स चल चुका है। 5 to 2 आवर्स में ये इतना डिस्टेंस चल चुका है। तो अब इसको डिस्टेंस हम निकालना है, क्योंकि रेशियो निकालना है दोनों का। तो डिस्टेंस कवर हम पी का निकाल लेते हैं, फिर क्यू का निकाल लेंगे। पी के साइड का निकाल लेते हैं, फिर क्यू के साइड का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं स्पीड ऑन डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें निकालना है, स्पीड हमें पता है 30 है और यहाँ पे 5.2 आया है टाइम और यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, तो कितना हो गया 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यहाँ पॉइंट हो गया, इतना किलोमीटर चल चुका है। ठीक है, पी के साइड का। तो नेक्स्ट अगर हम इसको 240 से माइनस कर देते हैं 156 को, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 144। ठीक है, 144 किलोमीटर क्यू के साइड के एंड का आ जाएगा। तो दोनों के डिस्टेंस हम अब निकाल सकते हैं 156 रेशियो 144। तो हम इसे काटेंगे कैसे 12 के टेबल से काटें तो कितना आएगा 12 12 जा 144, 12 13 जा 156। दैट इज द आंसर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द आंसर। तो क्वेश्चंस अच्छे होते हैं ट्रेन के, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे 15 to 20 क्वेश्चन ऐसे, तो आप ये क्वेश्चंस निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिससे कि आप गेन कर सकते हो मार्क्स, दूसरे को पिछाड़ के आगे बढ़ सकते हो। तो कोशिश करिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। दोस्तों नेक्स्ट 4th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं। 70 sticks each of unit length are combined to form a right angle triangle without breaking any sticks. What is the area in square unit of the triangle? क्या होगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, 70 स्टिक्स दिया और कोई भी आपको वैल्यू नहीं प्रोवाइड की गई है, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो द फेमस ट्रिपलेट मेथड इज एलिजिबल फॉर दिस क्वेश्चन। ट्रिपलेट्स लगाएंगे यहाँ पे और इसमें 70 ऐसा कौन सा रखे कि जिससे कि सम इसका आ जाए और पाइथागोरस थ्योरम को भी ये वेरीफाई कर जाए, जिससे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल पाए। तो ये क्या होगा 20 21 एंड 29। ये याद होना चाहिए आपको ट्रिपलेट्स सभी को, जैसे कि और भी हो सकते हैं मैं बता दूं 3 4 5 या फिर क्या हो सकता है 12 13 5। ठीक है, 12 13 15। ठीक है, ये इस टाइप के ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए, तभी आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और प्रैक्टिस होगी तभी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं 20 अगर पाइथागोरस को सेटिस्फाई कराएंगे तो ये 29 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको सम भी करते हैं 20 21 29 का सम करते हैं तो कितना आ जाता है दोस्तों, ये आ जाएगा 70। ठीक है,
तो इससे पता चल गया कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, हाफ बेस और हाइट, ठीक है, 20, 21, 29, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट कर लेंगे तो हम इसे निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 210 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ट्रिपलेट्स आपको सारे याद करने होंगे और ये दिमाग में रहेगा तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पे है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A, B and C working alone can do a piece of work in 15, 30, 75 days respectively. They work together and get rupees 1615 रुपये उनको मिलता है इतना काम करने पे फॉर कंप्लीटिंग द वर्क। व्हाट इज द डिफरेंस इन शेयर ऑफ A और C का डिफरेंस निकालना है उनके शेयर का। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो A कितने में काम कर रहा है 15 दिन में, B कितने में काम कर रहा है 30 डेज में, और C कितने दिन में काम कर रहा है 75 डे में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, वर्क निकल जाएगा। 15, 30, 75 का क्या ले सकते हैं 150 ले सकते हैं, ठीक है। एलसीएम जो तीनों से कट जाए उसी को एलसीएम ले लेते हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। इफिशिएंसी निकाल लेते हैं इसकी, तीनों की इफिशिएंसी क्या होगी, 15 कितने से कट सकता है 150 से 10 जा, ठीक है। 30 कितने जा 5 जा जाएगा, और 75 कितने जाएगा 75 जाएगा 2 जा, ठीक है। ये पूरा मिला के कितना हो गया 17। अब शेयर्स कितने थे टोटल शेयर कितना था, टोटल शेयर थे 1615 रुपये, ठीक है। 1615 में से अगर 17 से डिवाइड कर देंगे हम, एक रेशियो निकल जाएगी, राइट। तो एक रेशियो कितने जाएगा 17, 9 153 और 153, तो कितना बचा 8 बचा 85, दैट इज 5। एक रेशियो बराबर 95। तो हमें डिफरेंस किसका निकालना है, ए और सी का, दैट इज ए और सी कितना हुआ 10 - 2 दैट इज 8, ठीक है। तो 8 रेशियो को अगर हम निकालते हैं तो 95 × 8 दैट इज कितना आ जाएगा 8 × 5 = 40, 8 × 9 = 72, 760 is the correct answer, that is the option number 1, ठीक है दोस्तों। होप आपको एंजॉय किया होगा ये सेशन और अच्छा लगा होगा। मैंने आज इसको भी कैपिटल लेटर में लिख दिया जिससे कि आपको विजिबल हो पाए। बोर्ड छोटा है पर अभी तो इसी पे काम चलाना होगा, आगे जैसे भी चीज़ें मैनेज होगी तो मैं आपको बड़ा बोर्ड में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तब तक आप जो भी कमेंट दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं।